Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 7 Maths, we'll be moving further ahead in a chapter integers, and today we'll be studying about the multiplication of integers. कैसे दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, इस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई तो वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ साइंस जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे कुछ साइंस के बारे में ध्यान रखना है. जैसे प्लस साइन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं. ठीक है. और माइनस साइन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं. तो मल्टीप्लाई करने के दौरान हमको इन दो साइंस का ध्यान रखना है. ठीक है. कैसे कैसे ये मल्टीप्लिकेशन होगा, इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है. तो इस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास दो रूल है. सबसे पहला रूल नंबर 1 है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स हैविंग ऑपोजिट साइंस इज नेगेटिव. दो इंटीजर्स जिनका ऑपोजिट साइन होता है, यानी साइन उल्टा होता है. जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव गिव्स नेगेटिव. जैसे दो इंटीजर्स ले, हम एग्जांपल लेते हैं. एक इंटीजर हमने लिया है 7 और दूसरा इंटीजर हमने लिया है -8. तो दोनों का साइन अलग अलग है. एक का साइन पॉजिटिव है तो दूसरा का साइन नेगेटिव है. तो ऐसे इंटीजर्स जिसमें दोनों का साइन अलग अलग हो, ठीक है, तो ऐसा इंटीजर हो तो इसका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है. जैसे देखिए हमने लिया है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव गिव्स नेगेटिव. साइन लिया पॉजिटिव इंटू नेगेटिव गिव्स नेगेटिव. एग्जाम्पल में हमने लिया है 7 इंटू -8 गिव्स -56. देखो आप यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है, एक जगह पे नेगेटिव साइन है. तो ऐसा इंटीजर जहाँ पे दो इंटीजर्स के बीच में ऑपोजिट साइन हो, दो इंटीजर्स के बीच में कैसा साइन हो? ऑपोजिट, उल्टा साइन हो, तो वैसे इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है. फिर दूसरा एग्जांपल आप देखिए, 2 इंटू -5. 2 इंटू -5 इज ऑल्सो -10. तो -10 भी क्या है? एक नेगेटिव है. आप 9 इंटू 15, इट इज़ 15 इंटू 9 इज़ 135, और माइनस है क्योंकि यहाँ पे एक, तो माइनस लगा दिया हमने. और अगर एग्जांपल हम लें पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का, तो आप एग्जांपल देखिए 5 इंटू -7. तो आपको क्या करना है? सिंपली 5 इंटू 7 लिखना है. और यहाँ पे एक का साइन पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, तो अगर ऑपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव होगा आंसर. ठीक है. 7 इंटू -8 इज़ -56. तो ऐसे इंटीजर्स जिनके बीच में साइन ऑपोजिट हो, ऐसे इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है. ठीक है. अब इसी में पहले पॉजिटिव था, अब दूसरा अगर हम नेगेटिव ले लें, जैसे पहले अगर नेगेटिव साइन हो जाए और दूसरा साइन पॉजिटिव हो, तभी प्रोडक्ट आपका नेगेटिव होगा. जैसे देखिए -2 इंटू 5 इज़ -10. पहला इंटीजर क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव का उल्टा क्या होता है? पॉजिटिव. यानी नेगेटिव और पॉजिटिव. तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जब भी मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, या पॉजिटिव और नेगेटिव का जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे, रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो -2 इंटू 5 गिव्स -10. -6 इंटू 90 गिव्स -540. -5 इंटू 6 गिव्स -30. ठीक है. तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी हम दो ऐसे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें जिनके बीच में साइन ऑपोजिट है, यानी एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है, तो ऐसे इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमेशा नेगेटिव होता है. ठीक है. ऑलवेज द रिजल्ट इज नेगेटिव. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, -3 इंटू 6 गिव्स -18, और 6 इंटू -3 ये भी क्या होगा? -18. तो इंटीजर्स हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक इंटीजर अगर पॉजिटिव हो और एक इंटीजर नेगेटिव हो, रिजल्ट विल बी नेगेटिव. अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट. व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? योर सेकेंड पार्ट इज रूल 2. And what does the rule 2 suggest? It states that the product of two integers having same sign is positive. यानी दो इंटीजर्स जिसका साइन सेम हो, एक जैसा हो, या तो दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो,
पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो तभी प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर दो इंटीजर्स में सेम साइन हो, दोनों के बीच का साइन एक जैसा हो, तो रिजल्ट कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। जैसे पहला हमने लिया है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव गिव्स पॉजिटिव। जैसे देखिए 2 इंटू 5, दोनों का रिजल्ट क्या है? जो इंटीजर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कैसे हैं? दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो 2 इंटू 5 किए तो क्या मिला हमें? 10 मिला, ये एक पॉजिटिव है। 8 इंटू 7 किए तो क्या मिला हमें? 56 मिला, ये भी पॉजिटिव है। 12 इंटू 10 किए तो हमको क्या मिला? 120 मिला, ये भी पॉजिटिव है। यानी जब कभी भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर दोनों का दोनों इंटीजर अगर नेगेटिव हो जाए, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव हो, जैसे -6 इंटू -90, रिजल्ट विल बी +540। माइनस, जैसे ही आप माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, साइन क्या हो जाएगा? +540 हो जाएगा। ठीक है, साइन विल बिकम प्लस एंड इट विल बी +540। -5 इंटू -7 गिव्स +35। -5 इंटू -42 गिव्स +210। क्लियर? तो जब कभी भी दो सिमिलर साइन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है, और जब कभी भी दो डिससिमिलर साइन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। क्लियर? आइए अब आपके टेक्स्ट बुक से हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस। Let us take your textbook. It is from your practice, self practice 1C. ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल्स को अभी हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस का। सेल्फ प्रैक्टिस 1C क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 इंटू 5 है, तो यहाँ देखिए आप क्या है, 2 इंटू 5 में 2 भी पॉजिटिव है, इंटू 5 भी पॉजिटिव है। तो अभी आपको हमने बताया है कि जब कभी भी दो सिमिलर साइन होता है तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 विल गिव 10। क्लियर? एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। 2 इंटू -2 इंटू 5, ये एग्जाम्पल है आपका -2 इंटू 5। तो फर्स्ट वाला क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, और सेकंड वाला क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने आपको बताया है कि जब कभी भी आपका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो रिजल्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो आंसर विल बी -10। क्लियर? ओके, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इट इज़ -2 इंटू -5। तो ये आपका क्या है? दिस इज योर नेगेटिव। क्लियर? अगेन -5 इज नेगेटिव, और जब दो नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का साइन एक जैसा है, तो वो क्या देगा? पॉजिटिव। सो दिस विल गिव +10। क्लियर? तो ऐसे आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आर सिमिलर टू ईच अदर। दो डिजिट का नंबर है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए को हम लेते हैं। ए क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का ए 2 इंटू 5 इंटू 6। तो इसको आपको दो नंबर को एक साथ लेकर के ट्रीट करना है। पहले ये और ये नंबर को हम देखेंगे। तो ये दो नंबर कैसा है? ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? हमें पॉजिटिव मिलेगा।
ठीक है। तो 5 इंटू 2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10 मिलेगा। और फिर बचा हुआ पार्ट क्या है, 6, तो इंटू 6 लिख देंगे। अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो 10 इंटू 6 क्या मिलेगा, 60। सो योर आंसर विल बी 60। क्लियर। तो आप जिस समय मल्टीप्लाई करोगे आप ध्यान दोगे दो दो नंबर्स को एक साथ लेकर के चलोगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी का। 8 इंटू -6 इंटू -7। अब हम पहले दो नंबर्स को देखते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये देखिए ये क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, नेगेटिव मिलता है। तो ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -48। और ये बचा हुआ नंबर है तो इसको हम लिख देंगे -7। अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो जब दो नेगेटिव को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अंडरस्टूड। तो -48 इंटू 7 क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर किस में मिलेगा हमको, नेगेटिव है और नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपका, नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा। ये चीज़ अब आपको दिमाग लगाना है। तो देखिए आप दोनों साइन कैसा है, एक जैसा है। जब साइन एक जैसा होता है तो रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव नहीं, ये कैसा होगा, रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ब्रेन में रखना है कि जब दो नंबर्स एक जैसे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिलेगा, 336 मिलेगा पॉजिटिव में। क्लियर। तो कुछ इस प्रकार आपको ये पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आपको बता दिया गया है, आपको समझा दिया गया है। आप इस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और डाउट होगा तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।